चश्मिश एपिसोड 47। चश्मिश का कॉल आया। हेलो, और जनाब क्या हाल है? बड़ी खरीदारी वगैरह हो रही है। मेरी बहना की पूरी सैलरी खत्म कराने का इरादा था। मैंने कहा, मुझसे पूछ के तो वो खरीदारी कर ही नहीं रही थी। उसकी पहली सैलरी थी, उसका मन था, तो मैं कैसे रोकता। चश्मिश बोली, अच्छा मन था इसलिए नहीं रोका या फिर उसने सजा दी थी सारी बातें मानने की? उससे डर कर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, हाँ मैं और उससे डरूं? बचपन में बहुत झोटा पैर पे मारा है उसके। कहकर मैं चुप हो गया। सोचने लगा, ओह ये क्या निकल गया मुंह से। तभी चश्मिश बोली, हाँ वो तो आपका बचपन था ना, अब वो जवानी में आपसे जमकर बदला लेगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डरती है मुझसे। चश्मिश हंसने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? बोली, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। फिर चश्मिश ने थोड़ी इधर उधर की बातें की और बोलने लगी, प्रियंका बहुत खुश है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। और देखिए आपके घर का कितना ख्याल रखती है। अब आप भी उसे समझो और उसका ख्याल रखो। मैंने कहा, कर ही तो रहा हूं, कल दिन भर तो ख्याल रखा ही ना, अब कितना रखूं? चश्मिश बोली, ठीक है, जो मन में आए वो करिए, आपको तो समझाना ही बेकार है। मैंने कहा, ठीक है अब रखता हूं, काम है मुझे। कहकर मैंने फोन रख दिया। बहुत ही असमंजस में जी रहा था मैं। चश्मिश दूर हो चुकी थी, पर मैं था कि उससे दूर जाना नहीं चाहता था। एक प्रियंका थी जो हर रोज करीब आती ही जा रही थी। प्रतिदिन उसका कॉल करना, घर के बारे में बातें करना, घर की फिक्र करना धीरे धीरे मुझे उसके करीब ला रहा था, जो मैं चाहता नहीं था। पर सच कहूं तो समय बदलने के साथ साथ मैं भी अब प्रियंका की तरफ इंटरेस्ट लेने लगा था। अब कभी उसका कॉल नहीं आता था तो बिना हिचकिचाहट के मैं उसे कॉल करके बात करता था। अब धीरे ही धीरे सही, पर शायद हम नजदीक आ रहे थे एक दूसरे के। तभी एक दिन घर से पिताजी का फोन आया। कहने लगे, मिश्रा जी कह रहे हैं कि 3 महीने का मुहूर्त शादी के लिए शुभ है, लग्न है, क्या कहते हो बेटा? मैंने सोचा पिताजी हमारी पूछ रहे हैं। हम शब्दों में बहक गए और भावनाओं को समझे नहीं कि हमारे पिताजी जो आज तक न हमारी सुने, हमारे ब्याह की तारीख भला हमसे कैसे पूछ सकते हैं? पर हम ठहरे समाज शास्त्र के रिसर्चर, आधुनिक समाज को समझने वाले, सोच बैठे कि पिताजी भी आधुनिक हो गए हैं। और हम बैल बुद्धि पिताजी से कह बैठे, वो पापा जी हम सोच रहे हैं कि अभी 1 साल रुक जाते हैं, शायद कोई भर्ती आए तो हो जाए हमारा भी, तो अच्छा रहेगा। पिताजी बौरा गए। ससुर के तो उसे पूछ के राय नहीं लेंगे हम, तुम्हें बता रहे हैं कि दिन रखे हैं, बड़का कलेक्टर बन रहे हैं जाए के बनारस। अरे बहुरिया किताब पढ़ने से रोक ना लेगी तुम्हें, जो पढ़ना होगा पढ़ना। चलो रखो फोन, ये सब तुम्हारी अम्मा का किया धरा है, बात कर लो बिटवा से। अरे बिटवा तो बड़का ज्ञानी हो गई है, का बात करी हमने स्थिति को भापा और चट से कहा, पापा आप लोग जो ठीक समझे करें, हम तो बस एक बात ही बोले थे, यूं ही, बाकी तो आप लोगों की जो इच्छा। पिताजी कहे, हाँ बेटा ठीक है, वो अगले महीने पैसा भेजेंगे, कपड़ा वगैरह सब ले लेना वहां से शादी के लिए ढंग से। शाम में प्रियंका का कॉल आया। मैंने पूछा, घर से कॉल आया था? प्रियंका बोली, हाँ आया था। मैंने पूछा, कोई कुछ बोला? प्रियंका बोली, हाँ यही कि शादी का दिन रखा गया है और आपको 1 साल बात करने का मन था। प्रियंका ने मन गिरा कर कहा। मैंने कहा, ये किसने कहा तुमसे? प्रियंका बोली, मम्मी बोल रही थी, कह रही थी कि राहुल हर बार शादी को टालने की कोशिश क्यों करता है, कहीं कोई बात तो नहीं है ना? मैं हड़बड़ा गया।
बोला, तो तुमने क्या कहा? प्रियंका बोली, कुछ नहीं, यही कहा कि वो सोच रहे हैं कि उनकी पीएचडी पूरी हो जाए। तो मम्मी बोली, अरे पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, यही तो भाई साहब भी कह रहे थे। हमने राहत की सांस ली। चलो बच गए, वरना घर पर किसी को शक हो जाए तो हमारी जान ले लेंगे। प्रियंका बोली, देखिए आप फालतू में इतना सोचते हैं, शादी तो करनी ही है ना, और मैं तो सब कुछ जानती हूँ। जब मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, आपको जितना वक्त चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, तो फिर आप क्यों इतना परेशान होते हैं? मैंने कहा, सही कह रही हो, घर वाले तो सुनेंगे नहीं, तो फिर हम परेशान क्यों हो? प्रियंका बोली, अनामिका दीदी का कॉल आ रहा है, कॉन्फ्रेंस पे ले लूं? मैंने कहा, हाँ ले लो। हाँ दीदी बोलिए, ये भी है कॉल पर। चश्मिश बोली, ओह सॉरी, गलत समय पे कॉल कर लिया, आप लोग बात करो। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रियंका ने पूछ के ही कॉन्फ्रेंस किया है। अनामिका बोली, अच्छा तो कोई बात नहीं। प्रियंका बोली, दीदी शादी तय हो गई है, आपको आना है। अनामिका खुश होके, सच में? बहुत जल्दी यार। मैंने कहा, हाँ यार, घर वालों को तो पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है। फिर मैंने अनामिका को सारी बातें बताई, पिताजी से डांट कैसे पड़ी वो भी। चश्मिश हंसने लगी, बोली, आप जानते हो पापा को कि वो कैसे हैं, नहीं सुनते किसी की, तो फिर ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? प्रियंका बोली, दीदी शादी में आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चश्मिश बोली, कैसे आ जाऊं, जनाब तो पूछ भी नहीं रहे हैं हमें कि शादी में आओगी या नहीं। मैंने कहा, अरे अब प्रियंका तो बोल रही है ना, तो फिर मैं क्या बोलूं? चलो ठीक है, आना है तुम्हें। चश्मिश बोली, आप न भी बुलाते तो भी मैं आती प्रियंका के लिए। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। बाय कहकर फोन रख दिया। आप सुनते रहिए चश्मिश, मैं जल्दी से लौटूंगी आगे की कहानी लेके।